हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। पूरे साल में मॉनसून का समय जो है वो परफेक्ट टाइम है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और यही सही समय है जब हम अपने प्लांट्स की कटिंग बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मॉनसून स्पेशल सीरीज़ में अपनी पिछली वीडियो में मैं अपने प्लांट्स की कटिंग्स को सही तरीके से लगाने की टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ प्लांट्स जो हम बहुत ईजिली इस पीरियड में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अपने टेरेस के प्लांट्स से शुरू करके बताती हूँ कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स की हम कटिंग्स इन अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे मेरा फेवरेट प्लांट है जेड प्लांट, मैं उसी का ही बताऊँगी। इस प्लांट की कटिंग वैसे तो पूरे साल हम बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं, पूरे साल ही इसकी कटिंग्स ईजीली लग जाती हैं, लेकिन जो बारिशों का मौसम जो होता है मानसून पीरियड या गर्मी के मौसम में, ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी ले सकते हैं, और छोटी कटिंग्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसकी आप थिक कटिंग्स भी ले सकते हैं जो इस मौसम में बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी। जेड प्लांट की भी कटिंग प्रोपगेशन की वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ये प्लांट बहुत इजीली इस सीज़न में ग्रो हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें जैसे रूट्स डेवलप, ये सिर्फ 10 से 15 दिन में इसमें रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट प्लांट जो बहुत इजीली आप इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, इन दिनों में ग्रो कर सकते हैं, वो है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये आपके जो गार्डन में एक अलग कलर ऐड करता है, क्योंकि इसके जो लीव्स होती हैं वो एकदम ब्राइट पर्पल कलर की होती हैं। तो इसकी भी कोई भी कटिंग अगर आप 3 से 4 या 4 से 5 इंच की भी कोई कटिंग लेते हैं तो वो बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट कटिंग जो बहुत इजीली हम इन दिनों लगा सकते हैं वो है फाइकस प्लांट की। फाइकस प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, और लगभग इसकी सारी वैरायटीज़ की प्रोपगेशन कटिंग्स के थ्रू हम इन दिनों कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो इसकी अगर आप थिक स्टेम लेते हैं तो उसकी मोटाई लगभग पेंसिल के साइज़ की जितनी होनी चाहिए, और 5 से 6 इंच की उसकी लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसकी आप फ्रेश कटिंग्स भी, जैसे अगर इसकी प्रूनिंग करते हैं बारिशों में, तो अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो इसकी ये छोटी छोटी कटिंग्स भी आप 2 से 3 इंच की भी कटिंग्स ईजिली लगा सकते हैं, और बल्कि जो 2 से 3 इंच की कटिंग्स हैं वो इस मौसम में जल्दी ग्रो कर लेती हैं। नेक्स्ट कटिंग जो इन दिनों हम लगा सकते हैं वो चंपा प्लांट या प्लमेरिया प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर्स की वेरिएशन होती है, और सबसे कॉमन जो इसमें ये वाइट फ्लावर और पिंक फ्लावर्स वाली होती है। तो इसकी कटिंग के लिए भी हमने जो देखना है, अगर इसकी हम ग्रीन और फ्रेश कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो होती है। प्लांट की कटिंग लेते समय हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं हमने उन लीव्स को हटा देना है, और इसमें से एक वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, तो हमने 2 या 3 दिन तक वो मिल्की सब्सटेंस सूखने देना है, और उसके बाद ही हमने इस कटिंग की प्रोपगेशन करनी है। अगला प्लांट जिसकी हम कटिंग बहुत इजीली इन दिनों लगा सकते हैं वो है बोगनविला का प्लांट। बोगनविला की कटिंग बहुत इजीली इन दिनों ग्रो हो जाती है, लेकिन बोगनविला की कटिंग लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी थोड़ी सी जो स्टेम हम लगाएं वो थिक हो, और उसमें बहुत अच्छे से रूट हार्मोन लगाएं। बोगनविला प्लांट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें रूट डेवलप होने में समय लगता है, और इसकी कटिंग को हमने बहुत जल्दी हिलाना नहीं है, क्योंकि इसमें रूट डेवलप होकर इस कटिंग को रूट बाउंड होने में समय लगता है, और अगर हम समय से पहले अपनी कटिंग को हिला देंगे तो हमारा प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो एक बारी कटिंग में अच्छे से रूट्स ग्रो होने दें, और जब हमारी कटिंग अच्छे से रूट बाउंड हो जाए तभी हमने अपनी कटिंग को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो कटिंग हम इन दिनों इजीली लगा सकते हैं वो है कनेर प्लांट की। कनेर में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, इसमें अक्सर वाइट, येलो, पिंक, लाइट पिंक और ब्राइट पिंक कलर के फूल लगते हैं। तो ये अक्सर हम रोड साइड पे देखते हैं, तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, और ये प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो होता है। इस प्लांट की भी जो कटिंग है, जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें कम से कम पेंसिल की मोटाई जितनी थिकनेस होनी चाहिए, और अपनी कटिंग्स को लगाने का तरीका मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि उनकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, और उसमें जो हमारा पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। और कोई भी कटिंग को लगाने से पहले अपनी कटिंग्स की प्रोपगेशन का सक्सेस रेट अच्छा चाहते हैं तो हमने उनके नीचे हम रूट हार्मोन, हनी या एलोवेरा जेल हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बारिशों के मौसम में अक्सर जो कटिंग्स इजीली लग जाती हैं, फिर भी अगर हम ये कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो कटिंग्स का सक्सेस रेट वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मेरी कनेर प्लांट की लगाई गई कटिंग्स और चंपा की लगाई गई कटिंग्स का रिज़ल्ट है। ये लगभग मैंने 1-1.5 महीना पहले ये कटिंग्स लगाई थी, और अब ये देख लीजिए इन सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है।
इसके बाद अगला प्लांट आता है लालसा। लालसा के भी ये जो पत्ते हैं बहुत प्यारे, ये थोड़ा मैरूनिश रेड कलर में होते हैं और ये भी जो हैज बनाने के काम में आते हैं हमारे गार्डन में। और इनके लाल पत्तों की वजह से हमारे जो गार्डन में एक बहुत अच्छा कलर ऐड होता है। और ये बिल्कुल सही समय है जब हम इन प्लांट की कटिंग लगाते हैं, क्योंकि इन दिनों ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है बारिशों के मौसम में। और इसमें इसलिए हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, और जब प्रूनिंग करते हैं तो उन कटिंग्स को बहुत ईजिली हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। और ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में भी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। बारिशों का मौसम इस प्लांट की ग्रोथ का एक बेस्ट समय होता है, तो अगर आप चाहें तो इस समय इसकी भी कटिंग लगा के बहुत इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट की कटिंग प्रोपोगेशन का मैं सही तरीका ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस प्लांट की कटिंग प्रोपोगेशन में समय ज़्यादा लगता है, लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं इनमें प्रॉपरली रूट और नया प्लांट डेवलप होने में। तो अगर हम चाहें, अगर हमारे जैसे पॉट में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो हम चाहें रूट प्रोपोगेशन से भी अपने प्लांट को अलग अलग करके बहुत जल्दी नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये बारिशों का मौसम बिल्कुल सही समय है जब हम अपने प्लांट्स को रूट प्रोपोगेशन से भी अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है सिंगोनियम। बारिशों का मौसम सिंगोनियम के लिए जो एक मोस्ट फेवरेबल टाइम है, जो ये इस समय जो इस प्लांट की ग्रोथ का पीक पीरियड होता है, तो इस प्लांट को भी बहुत इजीली हम इस टाइम प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक प्लांट से मैं कितने सारे प्लांट्स बना चुकी हूँ। इसका भी मेथड यही है कि इसमें इस प्लांट में जो नॉट्स होती हैं, जो भी हम इस पर कटिंग लगाएं तो उसमें हम देख लें कि उस कटिंग में एरियल रूट हो, तो उस एरियल रूट से हम उस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इस प्लांट में एरियल रूट है, तो जो भी हम कटिंग लगाएं, हमें कटिंग लगाने से पहले देखना है कि उस जो ब्रांच में है एरियल रूट होनी चाहिए, और उसमें जो जहाँ भी एरियल रूट है वहाँ से हम नया प्लांट कटिंग करके नया प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत इजीली लग सकती है इन दिनों, वो है पेंसिल पाम की, या पेंसिल कैक्टस भी के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें जो लीव्स होती हैं वो ब्रांचेस की तरह ही होती हैं, और जब हम इसको बहुत तेज़ धूप में रखते हैं तो इसकी टिप्स रेड कलर की हो जाती हैं, और ये देखने में प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी ऐसा प्लांट है जो बहुत ईजिली हम इसको कटिंग के थ्रू इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन प्लांट आता है हमारा, जो मोस्ट कॉमनली जो लगाते हैं बारिशों के मौसम में, वो है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो इसमें जो है इसकी मनी प्लांट की ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज़ हम इन दिनों प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो इसमें जो है लीफ कटिंग से भी इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है। प्लस अगर इसकी हम स्टेम देखते हैं तो हमने ये देखना है कि उसमें जो है एरियल रूट हो। ऐसे किसी भी स्टेम में जहाँ एरियल रूट निकल रही है उसकी कटिंग लेके हम इजीली अपने प्लांट को, मनी प्लांट को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना को बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे मेरा ये प्लांट बहुत लंबा निकल गया था, इसकी मैंने कटिंग ऊपर से कटिंग करी थी। अब इसमें ये छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स निकल आए हैं, और ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ये कटिंग्स भी इजीली ग्रो हो गई हैं। इसके बाद अगला प्लांट आता है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया प्लांट को भी बहुत इजीली इन दिनों ग्रो किया जा सकता है, बल्कि बारिशों का मौसम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। क्योंकि इस प्लांट में अक्सर ये होता है कि ऊपर लीव्स आती रहती हैं और नीचे की जो है पत्तियाँ इसमें मरती रहती हैं, और कुछ समय में जब ये प्लांट नीचे से खाली दिखता है तो वो देखने में इतना सुंदर नहीं लगता। तो बारिशों के मौसम में अगर हम चाहें तो अपने इस प्लांट की नीचे से कटिंग करके उसको ईजिली इस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए डिफिनबेकिया की ये कटिंग्स मैंने पिछले महीने मैंने इनकी कटिंग करी थी, और यहाँ से मैंने मेन स्टेम को कट करा था, और अब इधर इसमें यहाँ से भी ये बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। और इसके अलावा जो कटिंग मैंने लगाई थी उस कटिंग से भी ये न्यू ग्रोथ आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो आता है वो आता है मोगरा का। मोगरा का भी देखने में बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, और गर्मी इसका पीक सीज़न है, और ये बहुत ही खुशबूदार, रात के समय बहुत ही खुशबूदार फूल देते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये हमारा आती है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन जो है बारिशों के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, और हैंगिंग बास्केट्स में देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये एक ऐसी वाइन है कि ये अगर आप किसी पॉट में इसका कोई एक छोटी सी टुकड़ा भी रख देते हैं, छोटी सी ब्रांच भी रख देते हैं, तो इसमें ये अपने आप ही इसमें रूट डेवलप होकर बहुत जल्दी ये ईजिली ग्रो हो जाती है।
इसके बाद जो इन दिनों बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है अडेनियम। अडेनियम भी बारिशों के, अडेनियम की जो स्टेम है वो बारिशों के मौसम में बहुत इजीली लग जाती है। हालांकि जो इसका प्रूनिंग का समय मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में हमने इसकी प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग करके हमने वो कटिंग्स लगाई थी और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपका प्लांट एक्सेसिवली ग्रो कर गया है तो आप चाहें तो इस समय भी, बारिशों के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग लगाते समय हमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस प्लांट में इन दिनों फंगल अटैक का बहुत खतरा रहता है और इसको बारिश के एक्सेस बारिश से भी बचाना होता है। इस प्लांट की कटिंग प्रोपगेशन की वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ये प्लांट जो है वो बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कटिंग जो बहुत इजीली हम इन दिनों में ग्रो कर सकते हैं वो है गुड़हेल या हिबिस्कस प्लांट की। हिबिस्कस प्लांट में बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और सबसे कॉमन इसका वेरिएंट जो ये रेड वाला देसी गुड़हेल है, इसकी भी अगर हम कटिंग लेते हैं तो वो वुडी कटिंग होनी चाहिए और कम से कम उसकी मोटाई पेंसिल के जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लांट जो बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं वो है वॉन्डरिंग जू। ये पर्पल और ग्रीन शेड में दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये प्लांट भी ऐसा प्लांट है जो हमारे गार्डन में एक कलर ऐड करता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इस प्लांट में अपनी एरियल रूट्स निकलती हैं और इन एरियल रूट्स की वजह से ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। देखिए इस पर जैसे छोटी छोटी एरियल रूट्स हैं, सब जगह हर नॉट के पास एरियल रूट्स हैं। तो ये प्लांट जो है वो बहुत ईजिली इन दिनों ग्रो हो जाता है। तो इसकी छोटी छोटी जो हैं, हम जो छोटे छोटे स्टेम्स हम लगा सकते हैं और विद इन अ वीक ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। इस प्लांट की कटिंग्स को हम अपने नॉर्मल जो पॉटिंग मिक्स होता है हम उसमें भी ग्रो कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो प्लांट बहुत इजीली जो इन दिनों हम ग्रो कर सकते हैं वो है पोर्टुलोका और मॉन्स्ट्रोस भी इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये प्लांट भी छोटी छोटी, इसकी अगर हम चाहें तो ब्रांचेस से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी विद इन अ वीक अपने रूट्स डेवलप कर लेता है और इसकी जो है ये स्टेम्स बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस पीरियड में कितनी इजीली हम अलग अलग कटिंग्स को बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। अभी इन प्लांट्स के अलावा भी ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनको हम कटिंग से बहुत इजीली इस पीरियड में ग्रो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि बारिशों के महीने में, मानसून के महीने में आपने कौन सी कटिंग्स लगाई और आपका जो सक्सेस रेट क्या रहा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।